नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। नितिन नवीन के इस्तीफे को लेकर जहां सस्पेंस बना हुआ है, वहीं एनडीए की स्थिति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। रविवार को बिहार विधानसभा में इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए विशेष तैयारी की गई थी। आमतौर पर छुट्टी रहने के बावजूद विधानसभा को खोला गया था। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी दिल्ली से पटना लौटकर सुबह से मौजूद थे। हालांकि जिस इस्तीफे का इंतजार था वो नहीं हो सका। नितिन नवीन विधानसभा पहुंचे ही नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का विधायक पद से इस्तीफा का कार्यक्रम टल गया है। वो अचानक असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के अनुसार नितिन नवीन पार्टी कार्यक्रमों के सिलसिले में दिल्ली रवाना हो गए हैं। स्पीकर प्रेम कुमार ने इस पर कहा है कि किसी कारणवश आज इस्तीफा नहीं दिया जा सका है, लेकिन जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि अचानक किसी जरूरी काम आने से राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली रवाना हो गए हैं। इस खबर के सामने आने से सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रेम कुमार का दावा है कि दिल्ली में अचानक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। खबर थी कि वो यानी नितिन नवीन आज सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। इधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को भी दिल्ली बुलाया गया है। वो सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तो प्रेम कुमार शनिवार की रात ही दिल्ली से पटना पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुछ कार्यक्रम था जिसके लिए मैं गया था। प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे इस्तीफे की जानकारी दी तो मैं आ गया, लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असम रवाना हो गए। अब जल्द ही जो तारीख निर्धारित होगी उसमें इस्तीफा होगा। तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अब वे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विधायक पद से इस्तीफा देंगे। बांकीपुर विधानसभा के पिछले बार जो है 5 बार से वो विधायक रहे हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की संभावना भी बन सकती है, जिस पर राजनीतिक दलों की नजर रहेगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद बिहार विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इस्तीफा देने की आखिरी तारीख जो है वो 30 मार्च तय है। 10 अप्रैल को राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ले सकते हैं। इनमें सीएम नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रालोमो के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा के शिवेश कुमार और जदयू के रामनाथ ठाकुर शामिल है। शपथ ग्रहण के लिए ये सभी 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे। उसी दिन देश के 10 राज्यों से निर्वाचित 37 सदस्य भी शपथ लेंगे। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य शिवेश राम ने बताया कि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए फोन आया है। वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें देर शाम तक सीएम नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित 5 सदस्यों की जीत की घोषणा हुई थी। विपक्ष की ओर से अमरेंद्र धारी सिंह को भी उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। संभावना है कि सीएम नीतीश कुमार अब 30 मार्च यानी कल जो है विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। तो नितिन नवीन का जो विधानसभा सदस्य से इस्तीफा तय था, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन को लगातार दिल्ली में रहना पड़ा। ऐसे में बांकीपुर विधानसभा सीट से उनका इस्तीफा तय माना जा रहा था। तो नितिन नवीन 14 दिसंबर को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 18 दिसंबर को उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो 1 महीने तक कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों का दौरा भी किया था। तो 20 जनवरी को उन्हें अस्थायी रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद ही बांकीपुर सीट से इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब पूरी तैयारी थी तो नितिन नवीन विधानसभा क्यों नहीं पहुंचे? क्या ये महज कार्यक्रम की वजह है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति? इसी बीच ये चर्चा भी तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश भी विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि कई खबरों का दावा है कि सीएम नीतीश कल ही यानी 30 मार्च को इस्तीफा जो है देंगे, लेकिन ऐसे में सीएम नीतीश के इस्तीफे की भी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में नए समीकरण को लेकर अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। तो क्या ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक देरी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव छिपा है? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज आर्ट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।